स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। सो बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज है क्या और हमें इसकी नीड क्यों पड़ी, क्यों हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई जब केमिकल रिएक्शन हम कर रहे थे, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जो रिएक्शन हो रहा था दैट इज एल्यूमिनियम का इजिली हो रहा था, लेकिन गोल्ड जो हमारा गोल्ड था, क्या गोल्ड का रिएक्शन हो रहा था? जैसा कि हमने डिस्कस किया, क्या गोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा था? तो नहीं कर रहा था। यदि मैं बात करूं सिल्वर की, क्या सिल्वर वाटर से रिएक्ट कर रहा था? तो यह भी नहीं कर रहा था। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी उस समय पर कि हम क्या करें कि हमें पता चल सके कि कौन सा एलिमेंट जो है किससे रिएक्ट कर सकता है और क्या कंडीशन होनी चाहिए। उसके लिए हमें जरूरत पड़ी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में डिस्कस करने की। कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया, एक टेबल अरेंज किया एलिमेंट्स का, और उस टेबल में उन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट्स थे उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। डिक्रीजिंग ऑर्डर दैट मींस जो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट थे उन्हें सबसे नीचे रखा, और जो सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट थे उन्हें हमने सबसे ऊपर रखा। इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चल रहा था कि जो एलिमेंट्स है, पहले हम क्या करते थे, किसी भी एलिमेंट को किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करते थे और रिजल्ट नथिंग, कुछ भी नहीं मिलता था। बिकॉज यदि वो आपस में रिएक्ट कर गए तो सक्सेसफुल हमें पता तो चल जाता था कि ये कंपाउंड बना। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन थे, जैसे हम गोल्ड को ही वाटर से रिएक्ट कर रहे थे तो हमें पता तो था नहीं कि इसे रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। फिर हमने क्या किया, तब जब हम रिएक्टिविटी सीरीज यदि जानेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ, गोल्ड जो है वो वाटर से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, सिल्वर जो है वो वाटर से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। सिर्फ वाटर ही नहीं, किसी और भी कंपाउंड से, यदि गोल्ड को ही मैं बात करूं, यदि AU की बात करता हूं मैं HCl से, तो इसको AuCl बना लेना चाहिए था, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता है क्या? तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? बिकॉज इसमें रिएक्टिविटी जो एक मैटर होती है वो एग्जिस्ट करती है कि ये इससे रिएक्टिविटी कैसी है, हाई रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज वही एक टर्म है जिसमें एक टेबल अरेंज किया गया है, जिसमें जो भी एलिमेंट्स है उनको हाई रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ उन्हें हमने क्या किया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। दैट मीन जो हाई रिएक्टिव होगा वो ऊपर होगा और जो लेस रिएक्टिव होगा वो नीचे होगा। बात करते हैं हम डेफिनेशन के बारे में। द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल ऑल्सो नोन एज द एक्टिव सीरीज। दैट मीन्स ये एक्टिविटी सीरीज का क्या मतलब है? एक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है कि इसमें कौन सा एलिमेंट कितना एक्टिव है। जो ज्यादा एक्टिव होगा वो कहां होगा, सबसे ऊपर, और जो लेस एक्टिव होगा वो कहां होगा, सबसे नीचे होगा। दैट मीन्स एक ऐसी सीरीज है जिसे हम क्या करते हैं, एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में हम लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। एग्जाम में आपसे यहां से पूछा जा सकता है, तो आप यहां से डेफिनेशन ये लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट कि बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसा सीरीज है, एक ऐसा टेबल है जिसको हम एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम मेटल्स को हाईली एक्टिव से डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ लिखते हैं। डिस्कस करते हैं टेबल होता कैसा है। ये कुछ एलिमेंट्स की टेबल बने हुए जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, जिनमें 3 स्लॉट्स जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला स्लॉट किसका है हमारा, दैट इज रिएक्ट्स विथ वाटर, जो इजिली वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं। देन सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मेटल्स कौन कौन से हमारे, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, स्ट्रोंसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, इस टाइप से ये पूरे एलिमेंट्स के सीरीज बने हुए हैं। क्लियर है स्टूडेंट? ये सीरीज जो बेसिकली आपको 11th स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम देखें तो ये पूरी सीरीज को याद करना जरूरी है, लेकिन केवल 10th स्टैंडर्ड से हम बात करें तो कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनको रिएक्टिविटी सीरीज हमने अपने सिलेबस में देखना है। जो कौन कौन से हमारे, जिनको आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, दैट इज, आप यदि इसे उसमें डेफिनेशन के टर्म में लिखना चाहे या उनके सिंबल्स के टर्म में लिखना चाहे, दैट मीन्स इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
देखिए स्टूडेंट, ये कुछ रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपको मेन बेसिकली ध्यान देना, और इन्हें हमने इस तरीके से इसलिए अरेंज किया है बिकॉज ये क्या है कि एक एक जो एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स का एक दूसरे के नियर बाय प्रॉपर्टी शो करते हैं। दैट मींस पोटेशियम जो उसी के रिलेवेंट सोडियम रिलेटिव होता है, दैट मींस जितना ये रिएक्टिव उतना है सोडियम रिएक्टिव होता है, उतना ही बेरिलियम है, स्ट्रॉन्सियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, एंटीमनी, बिस्मिथ, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम। दैट मींस इस सीरीज के अकॉर्डिंग जो है सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे हाई रिएक्टिव होगा। दैट मींस पोटेशियम हमारा क्या सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव है। देन सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा है, प्लेटिनम है। और अब डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, पोटेशियम, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा हमारा, गोल्ड है। इसको याद करने का ट्रिक कैसा है स्टूडेंट, ऐसे बोल सकते हो आप, पोसो का मा आलू जिंक। दैट मींस पो से पोटेशियम होता है आपका, सो से सोडियम होता है, का से कैल्शियम होता है, मा से मैग्नीशियम और आलू से आपका एल्यूमिनियम। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं याद करने की रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि कुछ रिफ्रेशर्स बुक आप प्रीफर करेंगे तो उसमें आपको मिलता है, साथ ही आपको नोट्स में भी यहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यहां से आप करेंगे दैट इज पो सो का मा आलू जिंक, जिंक तक। देन आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, उसके बाद को मर सी गो। दैट मीन्स को से आपका कोबाल्ट हो जाएगा, यहां पर कोबाल्ट नहीं स्टूडेंट कॉपर होगा, ये क्लियर है, ये कॉपर होता है। को से आपका कॉपर हो जाएगा, मर से आपका मर्क्यूरी है, सी से आपका सिल्वर और गो से आपका गोल्ड है। दैट मीन्स पो सो का मा आलू जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, को मर सी गो। इससे आप क्या कर सकते हैं, पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आपकी याद हो जाती है। दैट मीन्स इसको आप यदि हिंदी में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं आप, देखिए स्टूडेंट, पो सो का मा आलू जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन। देन यहां से आप क्या करोगे, को मर सी गो। अब आप इजीली याद कर सकते हैं, पोसो कामा आलू जिंक, दैट मींस पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, ये हमारे एलिमेंट्स की नाम है। देन को मर सी गो, को से आपका कॉपर हो जाएगा, मर से मर्क्यूरी, से सिल्वर और गो से गोल्ड। ये बेसिकली हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो हमें अपने स्टैंडर्ड में यहां अपने सिलेबस में डिस्कस करना है, जिसमें सबसे हाईली रिएक्टिव कौन सा हमारा, पोटेशियम है, और सबसे लेस कौन सा हमारा, गोल्ड है। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज से हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, क्यों देख रहे हैं हम, ये क्या चीज इससे समझना चाह रहे हैं, क्यों बनाइए। तो बेसिकली इसका जो मेन रीजन है ये हमको ये समझ में आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। बिकॉज जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है स्टूडेंट, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। दैट मींस इसमें हाईली रिएक्टिव कौन है, जैसे पोटेशियम है, तो पोटेशियम कोई सोडियम का सल्फेट होगा तो सोडियम को डिस्प्लेस करके खुद उसके साथ ऐड हो जाता है। दैट्स व्हाई हम उसको पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जिनको हमने कुछ स्लॉट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं रिएक्ट विथ वाटर का। सो वाटर से कैसा रिएक्शन होता है। देन ये जो सेकंड स्लॉट वाले हैं ये सभी किससे, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। और देन जो नीचे के एलिमेंट्स ये कैसे, हाईली अनरिएक्टिव होते हैं, हाईली अनरिएक्टिव, दैट मींस ये रिएक्ट नहीं करते हैं इजीली। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली हमारा रिएक्टिविटी सीरीज होता है, जिसमें हम हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ देखते हैं। अब इसके कुछ साइलेंट फीचर है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की। तो ये बताना चाह रहा है कि जो हाईली लेवल पे, दैट मीन जो सबसे हाई टॉप पॉइंट पे होंगे, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट दैट मीन्स आसानी से किसी भी केमिकल को रिड्यूस कर देंगे, दैट मीन्स उससे कोई भी सब्सटेंस को मूव कर देंगे, इसीलिए वो हाईली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं और वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दैट मीन्स ऑक्सीजन से बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। जैसा आपको मैंने कई बार बताया है कि जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम ऑक्सीजन से जल्दी से रिएक्ट करके पोटेशियम ऑक्साइड बना लेता है और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। क्लियर है स्टूडेंट। देन
सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं ये क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एबिलिटी रखते हैं ऑफ द मेटल्स ग्रो वीकर वाइल ट्रेसिंग डाउन टू द ग्रुप। जैसे जैसे आप ग्रुप में या सीरीज में डाउनवर्ड बढ़ते जाते हैं, उनका जो रिड्यूसिंग एबिलिटी होगी वो घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है तो रिड्यूस बहुत ही स्लोली करेंगे। देन द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यदि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें तो ऊपर में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है लेकिन नीचे लो होती है। अब बात करते पॉजिटिविटी है क्या, पॉजिटिविटी है क्या। बेसिकली पॉजिटिविटी को समझने के लिए आपको वैलेंसी क्लियर होना चाहिए। यदि आपको वैलेंसी क्लियर है तो पॉजिटिविटी आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। दैट मींस कौन सा एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता हो। जैसे बात करते हैं हम सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है अपना 11। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए इसका तो 2, 8 एंड 1। जब 2, 8 एंड 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इजीली डोनेट कर देगा और Na+ बन जाता है। दैट मींस पॉजिटिविटी हाई है। लेकिन गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं करता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नहीं होगा। दैट मींस सीरीज में जितना ज्यादा हम ऊपर होंगे पॉजिटिविटी उतनी हाई होगी और जितना ज्यादा नीचे होंगे उतनी पॉजिटिविटी लो होगी। ऑल मेटल्स दैट आर फाउंड अबव द हाइड्रोजन, जितने भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो सभी हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे लेकिन डाउनवर्ड वाले नहीं करते हैं। जितने भी मेटल्स को हम हायर लेवल पे रखते हैं वो सभी हाईली रिएक्टिव होते हैं। दैट्स व्हाई हमें उसे रिएक्टिविटी सीरीज में कहां रखा है, ऊपर में। और जितने भी नीचे होंगे वो सब क्या होंगे, कम होंगे। और हाई रैंकिंग मेटल्स रिक्वायर द ग्रेटर अमाउंट ऑफ द एनर्जी टू देयर आइसोलेशन। दैट मींस जितने ज्यादा ऊपर वाले एलिमेंट होंगे उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी अपने आइसोलेशन के लिए, बिकॉज वो इजिली किसी को भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। जब वो इजिली किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या होगा, तुरंत रिएक्ट कर लेंगे। इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, आइसोलेशन के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत होती है। सो स्टूडेंट, ये बेसिकली हमारा रिएक्टिविटी सीरीज का जो भी टर्म था वो यहां पर हम कंप्लीट करते हैं।